आज के टाइम में अगर कोई सर्जरी करवाता है तो वो बड़े आसानी से हो जाती है। इतनी आसानी से कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कब उसे काटा गया और कब उसकी सर्जरी की गई। इसका पूरा क्रेडिट जाता है एनेस्थीसिया को। एनेस्थीसिया, जिसे पता नहीं, एक ड्रग है जो कि पेशेंट्स को दिया जाता है सर्जरी से पहले, जिससे कि या तो वो पेशेंट बेहोशी की हालत में रहता है या फिर जिस बॉडी के पार्ट में सर्जरी की जाती है उसे नम कर दिया जाता है। इस एनेस्थीसिया ड्रग का यूज़ 1846 से किया जाने लगा था। तो इससे पहले जो सर्जरीज किए जाते थे और ख़ास कर कि लेग एम्पुटेशन जैसे सर्जरीज, उसमें पेशेंट्स को कौन सा ड्रग दिया जाता था। लेग एम्पुटेशन एक सर्जरी है जहां पर एक इंसान का पैर किसी वजह से सड़ जाता है और फिर पूरी बॉडी में इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए उस पेशेंट का इन्फेक्टेड हुआ पैर उसकी बॉडी से काटा जाता है। तो एनेस्थीसिया से पहले ऐसे सब सर्जरीज के लिए पेशेंट्स को दर्द कम करने के लिए कोई ड्रग नहीं दिया जाता था। जब सर्जरीज करी जाती थी तो पेशेंट पूरा टाइम होश में रहते और दर्द भी संभालना पड़ता था। ये दर्द इतना ज़्यादा होता था कि 4 में से 1 पेशेंट अपनी जान इस सर्जरी के दौरान ही गंवा देते थे। अब इस सिचुएशन में पूरा प्रेशर सर्जन्स के ऊपर रहता है, क्योंकि जितना कम टाइम वो सर्जरी करने में लगाएंगे उतना ही कम दर्द पेशेंट को सहना पड़ेगा और उतने ही उस पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब सर्जरी लेग एम्पुटेशन की हो तो सर्जन्स को अपनी स्पीड और भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो, अपनी बॉडी का कोई पार्ट काटा जाए उसका दर्द ज़्यादा टाइम तक नहीं संभाल सकता। इसी को देखकर स्कॉटलैंड के एक सर्जन जिनका नाम रॉबर्ट लिस्टन है, उन्होंने ये ठान लिया कि वो एम्पुटेशन में अपने आप को माहिर बनाएंगे। वो इसे इतना सीरियसली लेने लगे कि एक टाइम पर उन्हें निकनेम दिया गया था द फास्टेस्ट नाइफ ऑन वेस्ट एंड। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रॉबर्ट एक लेग एम्पुटेशन की सर्जरी 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स में कर देते, और कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो एक लेग एम्पुटेशन की सर्जरी सिर्फ 28 सेकेंड्स में कर देते। रॉबर्ट को अपनी स्पीड पर बहुत ही नाज था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ऐसे थे जो इतनी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग सर्जरी को इतना जल्दी कर देते। जहां पर दूसरे सर्जन्स 4 में से 1 पेशेंट इस सर्जरी के टाइम ही खो देते, वहीं पर रॉबर्ट 10 में से 1 पेशेंट खोते। इनकी स्पीड देखकर पेशेंट्स जिन्हें अपना लेग एम्पुटेशन करवाना होता है वो भी सिर्फ रॉबर्ट लिस्टन को ही प्रेफर करते। रॉबर्ट एक टाइम पर इतने प्रोफेशनल हो गए थे और उनकी स्पीड पर उन्हें इतना भरोसा था कि वो अपनी स्पीड का शो ऑफ भी करते। वो जब भी लेग एम्पुटेशन करते तो वो एक गैलरी में करते ताकि दूसरे डॉक्टर्स और स्पेक्टेटर्स भी उनकी स्पीड को देखें। और सर्जरी शुरू करने से पहले वो एक फ्रेज कहते, टाइम मी जेंटलमैन, टाइम मी। हमें ये तो पता है कि हर एक के करियर में कई अप्स और डाउन्स होते हैं, और रॉबर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक लेग एम्पुटेशन की सर्जरी में जहां पर रॉबर्ट को पेशेंट का लेग एम्पुटेशन करवाना था, वहां पर उन्होंने 3 जानें ले ली। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि एक सर्जरी में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रॉबर्ट लिस्टन की एक और सर्जरी थी, और वो जैसे अपने पिछले सर्जरीज को प्रिपेयर करते थे वैसे ही उन्होंने इस सर्जरी के लिए भी प्रिपेयर किया। लेग एम्पुटेशन के सारे इक्विपमेंट्स अरेंज कर लिए, पेशेंट भी सर्जरी टेबल पर रेडी था और स्पेक्टेटर्स भी रॉबर्ट की एक और सर्जरी देखने रेडी थे। रॉबर्ट अपनी ये सर्जरीज अपने असिस्टेंट के साथ करते, जो कि पेशेंट्स को पकड़ कर रखे होते ताकि पेशेंट दर्द के कारण मूव करना ना शुरू कर दे और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। रॉबर्ट लिस्टन अपनी स्पीड में इतना फोकस थे कि जब उन्होंने लेग एम्पुटेशन सर्जरी शुरू की तो वो इतने स्पीड से कर रहे थे कि पेशेंट के लेग के साथ साथ जो असिस्टेंट जिसने पेशेंट का पैर पकड़ कर रखा था उसके फिंगर्स भी काट दिए। जैसे ही लिस्टन ने ये देखा तो उन्होंने सडन से अपनी नाइफ पीछे कर ली, और जो स्पेक्टेटर्स सर्जरी देख रहे थे उसमें से एक के कोट पर यह नाइफ जाकर लगती है और कोट स्लाइस ओपन हो जाता है। स्पेक्टेटर जिसके कोट पर नाइफ लगती है उसे ये लगता है कि नाइफ उसे लग गई है, और वो वहीं पर सडन से पैनिक करता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये पहली डेथ थी जो इस सर्जरी में हुई थी। तो अभी सवाल था कि बाकी 2 डेथ्स किसकी हुई थी। वो बाकी 2 डेथ्स रॉबर्ट लिस्टन के असिस्टेंट जो उस दिन सर्जरी में था और जिसके फिंगर्स लिस्टन ने काट दिए थे उसकी हो गई,
और साथ में जिस पेशेंट का लेग एम्पुटेशन किया गया था उसकी डेथ भी हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सिर्फ फिंगर्स काटने से किसी की डेथ नहीं हो सकती, और जो पेशेंट जिसका लेग एम्पुटेशन हुआ था वो सक्सेस था, तो फिर उसकी डेथ किस वजह से हो गई। फिर बाद में पता चला कि जो इक्विपमेंट्स डॉक्टर लिस्टन ने यूज़ किए थे सर्जरी में, उन इक्विपमेंट्स को उन्होंने सैनिटाइज नहीं किया था। उन्होंने वो सेम इक्विपमेंट्स पहले एक सर्जरी में यूज़ किया था और फिर उसकी गंदगी बिना क्लीन करे उन्होंने इस पेशेंट की लेग एम्पुटेशन कर दी, और इसी वजह से उस असिस्टेंट जिसकी फिंगर्स उस ब्लेड से कटी गई और उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। उनकी बॉडी में गैंग्रीन नाम का एक इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। गैंग्रीन एक टाइप का इन्फेक्शन है जहां पर बॉडी के कुछ टिश्यूज़ को ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता और वो टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो गैंग्रीन एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस असिस्टेंट और पेशेंट की बॉडी में गैंग्रीन इस हद तक बढ़ जाता है कि इसकी वजह से वो दोनों अपनी जान गंवा देते हैं, और इसी तरह डॉक्टर लिस्टन एक सर्जरी में 3 जानें ले लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।